अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑनलाइन अर्निंग के मुख्तलिफ ज़राए पर बात करते हैं। इसमें 18-19 ऐसे ज़राए हैं जो कि आपके ज़िंदगी का, आपके लाइफ टाइम अर्निंग का हिस्सा बन सकते हैं और आप हज़ारों नहीं लाखों भी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे हम लेक्चर पर में जाएंगे, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप जितने भी ज़राए हैं ऑनलाइन अर्निंग के उसको देखें। उसके बारे में हम मुकम्मल तफसील में बात करेंगे और हर एक का तरीक़ाकार भी बताएंगे। तो जो सबसे पहले तरीक़ाकार है, जो सबसे पहले अर्निंग का ज़रिया है ऑनलाइन अर्निंग का, वो अमूमन बग़ैर किसी स्किल के, आपको किसी किस्म की स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाना ही सीखे और उसको थोड़ा बहुत एडिट करना सीखे ताकि एक प्रोफेशनल वीडियो बना सके, और वो है यूट्यूब अर्निंग। यूट्यूब के थ्रू लोग हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कमाते हैं अगर आप इसको मुसलसल डेली बेस पे या हर दूसरे रोज़ एक एक वीडियो बनाए, अच्छी सी वीडियो बनाए, अपने नॉलेज को यूट्यूब पे शेयर करें, रोज़ाना बेस पे एक वीडियो बनाए। तो ये बात यकीनी है कि आपका जब वीडियो चंद 100 वीडियो अपलोड करें अपने यूट्यूब के चैनल पे, उसको किस तरह मोनेटाइज किया जाता है उस पर भी हमने एक लेक्चर बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो यूट्यूब आपके ऑनलाइन अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है और आपको किसी किस्म के जॉब करने की ज़रूरत नहीं बनेगी। दूसरे नंबर पर ऑनलाइन सर्वे भी हैं, वो भी एक अच्छा काम है, लेकिन ऑनलाइन सर्वे थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि अक्सर ऑनलाइन सर्वे आप लोगों ने देखे होंगे कि वो यूरोप अमेरिका के तक लिमिटेड होता है। उसकी वजह यह है कि एक प्रोडक्ट के बारे में सर्वे हैं और वो प्रोडक्ट सिर्फ यूरोप अमेरिका या कोई मकसद सर्विसेज हैं उसके बारे में सर्विस है और वो सिर्फ अमेरिका तक मौजूद है। तो ज़ाहिर बात है उसका सर्वे भी अमेरिका में ही होगा, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अमेरिका से बिलोंग करता है। तो ऑनलाइन सर्वे के भी काम मिल सकता है अगर आप कोशिश करें इंटरनेट पे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा टीचर है, एक बहुत बड़ा उस्ताद है। इससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं है अगर आप इंटरनेट को सही इस्तेमाल करने के तरीके सीखें। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास अर्न मनी विद ब्लॉगिंग है, यानी आप एक ब्लॉग बनाए, एक वेबसाइट छोटा सा बनाए और उस ब्लॉग पे आप आपके पास जो नॉलेज है उसको शेयर करें, उसके बाकायदा डेली बेस पे पोस्ट बनाए और उस पोस्ट को बाकायदा अपने वेबसाइट पे अपडेट करें। यानी अगर आप डेली बेस पे एक एक पोस्ट बनाए, कम से कम 300 से 400 वर्ड्स का पोस्ट हो, और उस पोस्ट को जब आप डेली बेस पे पोस्ट करते हैं अपने वेबसाइट पे और फिर आखिर में उसको मोनेटाइज भी करें अपने वेबसाइट को, उसको एडसेंस पे एड्स भी चलाए। ब्लॉग बनाने के एक दो जो सबसे अहम ज़राए हैं, वो एक तो ब्लॉगर हैं जो कि गूगल की तरफ से, यानी आप बग़ैर किसी स्किल के यहाँ पे अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं और बाकायदा उसी वक्त आप गूगल के एड्स भी चला सकते हैं। ये एक आसान तरीन तरीका है ब्लॉग बनाने का। दूसरा जो है वो वर्डप्रेस का है। वर्डप्रेस में भी सिर्फ कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और बाकायदा यानी कि कोडिंग आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोडिंग करने का नॉलेज हो, आप आसानी के साथ उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी मौजूद है, हमारे जो चैनल है उस पर भी आप वर्डप्रेस का वेबसाइट बनाने का या ब्लॉग बनाने का आसानी के साथ आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। लेकिन ब्लॉगर एक ऐसा वो है कि ये गूगल का ही है और उसको डायरेक्ट आप उस पर एडसेंस के एड्स चला भी सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होगी। ऐसा नहीं कि आज आपने वेबसाइट या ब्लॉग बनाया या आज आपने यूट्यूब का चैनल बनाया और कल आप देखते हैं कि मेरे कितने पैसे बने। तो दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी और उस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप किसी के साथ जॉब करते हैं तो जॉब करना कितना मुश्किल काम है, जबकि ऑनलाइन जब आप घर में बैठते हैं या अपने लिए एक ऑफिस बनाते हैं, वो तो जाहिर बात है कि आप इंडिपेंडेंट है, कोई किसी का आपके ऊपर चेक नहीं है। तो इस तरह का इंडिपेंडेंट अपना काम चलाना, पैसे कमाना, ये थोड़ा सा मेहनत का, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट भी हैं।
चौथा तरीका जो है वो अर्न फ्रॉम PTC साइट, पेड टू क्लिक। इसका भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर आपको काम मिल सकता है, सैकड़ों नहीं हज़ारों साइटें हैं, लेकिन इसमें जो है चंद साइटें आपको लेजिटिमेट मिलेगी जो कि सही है, वो आपको सही पे भी करेंगे। बाकी आपको कई सारे साइट जो है, वेबसाइट जो है, आपको 2 नंबर भी मिलेगी। लेकिन आपने ये है कि हर एक को सर्च भी करना है, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी दे के कहाँ से बिलोंग करता है PTC के साइट और किस कंट्री से, इसके बारे में सर्च भी करे कि ये स्कैम है या सही है। 5वें नंबर पे कैप्चा सॉल्वर है। कैप्चा क्या है? ये जो टेढ़े मेढ़े वर्ड्स होते हैं उसे कैप्चा कहते हैं। अमूमन आजकल दुनिया में रोबोट के सिस्टम के ज़रिए राइटिंग करते हैं, तो रोबोट जो है वो कैप्चा को रीड नहीं कर सकता, इसलिए वो कैप्चा जो वर्ड है वो ह्यूमन के ज़रिए, इंसान के ज़रिए उसको बाकायदा राइट करते हैं, लिखते हैं, फिर उसको आगे जो उसका रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक आगे डालते हैं अपने सिस्टम में। एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया में। आपने देखा होगा ना इंटरनेट पे, अमेज़न एक बहुत बड़ा वेबसाइट है कि जिसमें प्रोडक्ट लोग ख़रीदते भी है और सेल आउट भी करते हैं। फ्लिपकार्ट है, ईबे है, क्लिक बैंक है। इस तरह यानी कि आप अमेज़न पे, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अमेज़न पर अपना एक शॉप बनाए, वो आपको बाकायदा एक्सेस करता है, एक्सेस देता है कि आप अमेज़न में अपना एक शॉप बनाए, यानी एक दुकान बनाए और प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। आप जितने भी प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे उसका आप प्रोडक्ट पे आपको बाकायदा कमीशन मिलेगा। तो लेकिन आपने अपने शॉप को बाकायदा एडवर्टाइज करना है पूरी दुनिया में, यानी कि आपका दुकान जो है या आपका शॉप जो है, जितना उसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होगी, जितना लोग ज़्यादा देखेंगे, जितने लोग ज़्यादा परचेज सेल करेंगे, उतने ज़्यादा आप उसमें कमा भी सकते हैं। फ्रीलांसिंग के काम के बारे में आपने सुना होगा। फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा काम है। उसके लिए जो सबसे बड़े प्लेटफार्म हैं वो फाइवर है और अपवर्क है। यानी फाइवर पे हर शूबे से रिलेटेड का काम मिलता है। आपका ताल्लुक जिस शूबे से हो, लोगो डिज़ाइन करना होता हो, आर्टिकल राइटिंग करना होता हो, यानी कि कंटेंट राइट कर सकते हो, आप लिख सकते हो अच्छे तरीके के साथ, तो आपको तकरीबन 1000 वर्ड के $15-20 मिलता है। लेकिन वो ये है कि जैसे आप पहले स्टेप ले लें तो पहले हर काम में मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका लिए काम आसान होगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं। इसी तरह वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना, ब्लॉगर बनाना, उसको भी यानी कि आप सेल आउट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो भी स्किल हो, उसी स्किल को बाकायदा आप फाइवर पे अपना गिग्स बनाए, अपना एक अकाउंट बनाए, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ आएंगे और आपकी स्किल से फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह आगे जो नेक्स्ट है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। यानी 8वें नंबर पे जो मैं बताना चाहता हूँ वो वर्चुअल असिस्टेंट का है। वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि अमूमन यूरोप अमेरिका में लोगों के पास ऑफिस में या तो जगह नहीं होता, या फिर उस कंट्री के जो रिक्वायरमेंट है जॉब दिलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए वो ऑनलाइन लोगों को और बाकायदा उन्हें जॉब देते हैं। आप यहाँ से घर में बैठ के उसके ऑफिस में डायरेक्ट वो आपको एक्सेस देंगे, उसके ऑफिस में उसके कंप्यूटर पे बाकायदा काम करेंगे। इसके कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। और ये अमूमन ऑफिस के जो काम होते हैं, जो क्लरिकल काम होते हैं, उसी के लिए होता है। इसी तरह बिकम एन ऑनलाइन सेलर, यानी आप अपना एक वेबसाइट बनाए या अमेज़न दूसरे जो साइट है उस पर अपना एक वो बनाए, शॉप बनाए, और बाकायदा फ़र्ज़ करें आपने एक वेबसाइट बनाया है, उसको 5-6 महीने उस पर बाकायदा तौर और आपने कंटेंट लिखा, अपने स्किल के मुताबिक उस पर बहुत कुछ डाला और आखिर में उसको सेल आउट करते हैं, तो ये एक बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन अर्निंग का। इसी तरह डोमेन ट्रेडर हैं, यानी कि डोमेन ट्रेडर से मुराद ये है कि आपने एक डोमेन लिया, परचेज़ किया GoDaddy से या किसी भी दूसरे उससे डोमेन GoDaddy रिलेटेड जो है,
فرض کرے آپ نے ایک نام سجیسٹ کیا، اچھا سا نام سجیسٹ کیا اور اس کو .com یا .pk یا کسی اس میں لیا، اس کو اپنے پاس رکھا، اور آگے کسی کو اسی نام کی ضرورت پڑے، آپ باقاعدہ اس کے سیل آؤٹ کرنے کے مختلف پلیٹ فارم ہیں، اس کے تھرو آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ $10 میں لیا اور $50-60 میں اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ فلپنگ، ویب سائٹ فلپنگ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی کہ آپ بلاگر میں یا ورڈپریس میں ایک ویب سائٹ بنائیں، اس پہ باقاعدہ کانٹینٹ دے کے اس میں اپنے اسکل ریلیٹڈ چند سو پوسٹیں اس میں ڈیولپ کرے، یا اکثر لوگ اس طرح کرتے کہ ویڈیو اس میں پیسٹ کرتے، یوٹیوب سے کاپی کیا، امبیڈ کیا اور یہاں پہ اپنے ویب سائٹ پہ پیسٹ کیا، تو اس طرح چند سو یا ہزار ویڈیو اس پہ پوسٹ کریں تو لوگ اس کو دیکھیں گے، لوگ آپ کی ویب سائٹ کی طرف زیادہ آئیں گے، کیونکہ جتنے لوگ اس کو گوگل پہ یا ٹیوب پہ سرچ کریں گے تو ڈائریکٹ آپ کے جو ویب سائٹ کا رینک ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس طرح اس کا جو رینکنگ ہے وہ بڑھا دے، SEO بڑھا دے، اور پھر آخر میں اس کو ویب سائٹ کو آپ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر سکتے آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے۔ اسی طرح پرووائڈ ٹریننگ اینڈ کنسلٹینسی، یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے آن لائن ارننگ کا۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ Udemy ایک بہت بڑا ویب سائٹ ہے، Udemy پہ آپ باقاعدہ کورسز بنائیں، اپنے اسکل کے مطابق آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے اس کے ویڈیو بنائیں، اور Udemy پہ باقاعدہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اس پہ اپلوڈ کریں، اور لوگ جتنے لوگ آپ کے وہ دیکھیں گے اس سے پہلے وہ اس کو پرچیز کریں گے، اور اس طرح آپ ہزاروں نہیں لاکھوں کما سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، یعنی کہ آپ کے ویڈیو آپ کے اسکل کو سیل آؤٹ کرنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ایک ویب سائٹ بنائیں، تو جتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے اس میں آپ کورسز آفر کریں مختلف فیلڈ ریلیٹڈ، مختلف شعبہ جات کے، اور جتنے لوگ اس کو پرچیز کریں گے آپ کو پیسے ملیں گے۔ جو آخری نمبر پہ وہ ایک اسٹاک مارکیٹ ہے اور فارکس ٹریڈنگ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کے شیئر بھی لے سکتے ہیں اور سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی گھر میں بیٹھ کے آن لائن اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے کمپیوٹر سے اسٹاک پرچیز بھی کر سکتے ہیں مختلف کمپنیوں کے شیئر، اور اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فارکس ٹریڈنگ جو ہے یہ کرنسی ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ باقاعدہ فارکس کی ویب سائٹ پہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں، اور ڈائریکٹ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے اس میں ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں، کم از کم $100، اور باقاعدہ پھر دوسرے کرنسی کے یعنی کہ 5-6 کرنسیاں سلیکٹ کر کے اس کو ڈیلی بیس پہ، یا جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ اب اس کو پرچیز کرنے کا اچھا موقع ہے اس کو پرچیز کیا، اور پھر بعد میں اس کو سیل آؤٹ کریں گے۔ لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسکل کی ضرورت ہے، اگر آپ ڈائریکٹ جائیں گے تو ظاہری بات ہے کچھ نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اسمارٹ فون سے بھی کما سکتے ہیں۔ اسمارٹ فون آپ کے پاس جو سیمسنگ ہے یا دوسرے جو اچھے موبائل ہے اس میں کچھ ایپس ہوتے ہیں جس کو انسٹال کریں گے، اس میں ویڈیو دیکھیں گے، اس میں گرافکس دیکھیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آپ کو پیسے ملیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو پیسے کیوں ملتے ہیں، کیونکہ اس پہ ایڈ چلتا ہے، اور اس ایڈ کی وجہ سے آپ کو جو اونر ہے وہ آپ کو باقاعدہ پے کریں گے۔ اسی طرح آپ فوٹو بھی، یعنی کہ فوٹو کے بارے میں بھی بزنس کر سکتے۔ آپ ایک باقاعدہ اچھا فوٹو بنائے کسی گھر کا، کسی مکان کا، یا کسی بندے کا، یعنی کسی قسم کا فوٹو بنائے، اس کو آن لائن کے سائٹوں پہ باقاعدہ اپلوڈ کریں، اور لوگ باقاعدہ اس کو پرچیز کریں گے۔ جتنے لوگ پرچیز کریں گے اتنا ہی آپ کو پیسے ملے گا۔ اسی طرح آپ جو بہترین ایک آپشن ہے وہ OLX یا کوئکر پہ آپ باقاعدہ جو پرانے پروڈکٹ سے اس کو باقاعدہ OLX پہ سیل آؤٹ کر، جس طرح آپ کے پاس گاڑی ہے یا کسی کا بھی گاڑی ہے، یا دوسرا آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے پرانا سیکنڈ ہینڈ، اس کو، یا موبائل ہو گیا، وہ بھی آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آن لائن کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو دوستو یہ 18 مختلف قسم کے لیجٹمیٹ میں نے ذریعے بتائے آن لائن ارننگ کا، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ آج آپ نے کام شروع کیا تو آپ کو ارننگ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس پہ باقاعدہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، باقاعدہ ٹائم دینا ہے۔ جو بھی کام شروع کرنا ہے پہلے اپنے پاس گوگل میں سرچ کرے، یوٹیوب پہ سرچ کرے، اس کی ویڈیو دیکھے کہ اس میں کہاں کس حد تک جا سکتا ہوں، میرے پاس اس سے ریلیٹڈ اس حوالے سے کتنا اسکل ہے،
لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ محنت کریں مسلسل، جتنا کنسسٹنٹ رہیں گے، جتنا آپ اس پہ زیادہ کام کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس کے ارننگ بھی زیادہ ہوگا اور کنسسٹنٹ ارننگ بھی آپ کو ملے گی۔ تو دوستو اس ویڈیو کو کلوز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پہ کلک کریں۔